हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडिया हब। मैं हूं रितेश और अगर आपने इंडिया हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर इंटरनेशनल एंड नेशनल डेली न्यूज़ कंटेंट। 3 लाख से भी ऊपर डेथ्स और वुंडेड लोगों के साथ यूक्रेन रशिया वॉर 2023 फरवरी में मोर देन 11 मंथ्स कंप्लीट कर चुकी है और ऐसी जगह पर आ चुकी है कि पूरी दुनिया अब टेंशन के माहौल में है। इवन डूम्सडे क्लॉक को भी आगे कर दिया गया है क्योंकि रशिया ने रिसेंटली काफ़ी बार फ्रीक्वेंटली अपने न्यूक्लियर आर्सेनल यूज़ करने का धमकी दिया है एंड रशिया के इस फ्रीक्वेंट धमकी का असर सिर्फ यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर, इवन हम पर भी हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि रशिया के इस फ्रीक्वेंट न्यूक्लियर वॉर के इम्पैक्ट क्या हो सकता है और एग्जैक्टली कितने लोग मारे गए हैं इन यूक्रेन रशिया वॉर टिल फरवरी 2023 और कौन कौन सी जगहों पर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा इन वीडियो में आपको, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। नाउ 24 फरवरी 2022 इस दिन रशिया ने ऑफिशियली यूक्रेन पर अपनी इन्वेजन स्टार्ट की थी एंड तब से लेकर आज तक हो चुका है फरवरी 2023 एंड ऑलमोस्ट कह लीजिए 1 ईयर हो चुका है इस वॉर में एंड ओवर 3 लाख से भी ज़्यादा जाने जा चुके हैं इस वॉर में। कई डिफरेंट नंबर्स पब्लिश की गई हैं डिफरेंट मीडिया सोर्सेज से, इवन गवर्नमेंट बॉडीज़ ने भी डिफरेंट नंबर्स पब्लिश किए हैं अपने तरफ से, बट कौन सी सही है और कौन सी प्रोपेगेंडा है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। यूक्रेन की गवर्नमेंट, इवन रशिया की गवर्नमेंट भी कई बार फॉल्स रिपोर्ट पब्लिश करती है अपने सोल्जर्स और अपने सिविलियंस का भरोसा बनाए रखने के लिए। तो चलिए इनमें से कुछ रिलायबल सोर्सेज को देखते हैं। अगर रशिया यूक्रेन वॉर में सिर्फ सिविलियंस की मतलब आम आदमी की डेथ्स की बात करूं मैं, तो यूक्रेनियन गवर्नमेंट के हिसाब से अराउंड 41,000 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है एंड इस डेथ काउंट में छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ओवर 554 बच्चे यहाँ पर मारे जा चुके हैं एंड एटलीस्ट 860 बच्चों की बुरी तरह से इंजरीज रिपोर्ट की गई है। मोस्ट ऑफ द चाइल्ड विक्टिम्स डोनेट्स्क रीजन से रिपोर्ट किए गए हैं जो कि यूक्रेन की एक मेन एंड रशिया की कब्जाई हुई वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स है। एटलीस्ट 55 रिपोर्ट्स की गई हैं कीव सिटीज और 34 चाइल्ड डेथ्स रिपोर्ट की गई है खार्किव रीजन से। उसके अलावा भी 240 से भी ज़्यादा बच्चे मिसिंग रिपोर्ट किए गए हैं बाई 3 अक्टूबर 2020। नाउ इस डेथ काउंट की जिम्मेदार सिर्फ रशियन फोर्सेज ही नहीं है, आपको ये याद रखना होगा यूक्रेन भी रशियन फोर्सेज पर हैवी बॉम्बिंग कर रहा है और ऐसी अंधाधुंध बॉम्बिंग करने से यूक्रेन ने भी अपने ही कुछ सिविलियंस को अनफॉर्चुनेटली मार डाला है, जिसकी रिपोर्ट रशिया से आई है। इवन अदर कंट्रीज के सोर्सेज भी ये बात एक्सेप्ट करती है क्योंकि देखिए बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव्स और बुलेट्स यूक्रेनियन सिविलियन रशियन मिलिट्री कुछ भी नहीं समझती, ये सिर्फ डिस्ट्रक्शन का भाषा जानती है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट हॉरर्स है वॉर। नाउ अदर देन यूक्रेनियन गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस ने भी रिपोर्ट करी है मिनिमम 7,000 सिविलियंस के मारे जाने की और 11,500 से भी ज्यादा सिविलियंस की हेविली वुंडेड होने की। नाउ क्या आपको नंबर का डिफरेंस दिख रहा है? इसीलिए मैंने पहले कहा था वेरियस सोर्सेज में कौन सा प्रोपेगेंडा है और कौन सा सही है समझ पाना बहुत मुश्किल है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें तो यूएस की मतलब अमेरिका की CJCS, जिसका फुल फॉर्म है चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उसके एस्टिमेट के हिसाब से अराउंड 40,000 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। सिमिलरली नॉर्वेजियन चीफ ऑफ डिफेंस ने कहा है कि अबाउट 30,000 सिविलियंस की डेथ एंड EC यानी यूरोपियन कमीशन ने कहा है 30 नवंबर तक अबाउट 20,000 सिविलियंस मारे जा चुके हैं। नाउ ये तो हो गया सिविलियंस का डेथ काउंट, बट जो एक्चुअली में वॉर लड़ रहे हैं तो उनमें मतलब अगर हम सिंपली सोल्जर्स का डेथ काउंट देखें तो वो है ओवर 2 lakhs। बट आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये डेथ काउंट दोनों फोर्सेस को मिलाकर है, विच इज़ वेरी सैड टू सी कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जहाँ हम पीस की बातें करते हैं, सोशल होने का अभिमान करते हैं, एडवांस माइंडसेट रखने का अभिमान करते हैं, वहाँ भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट और ह्यूमन लाइफ्स का डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्रेनियन गवर्नमेंट, जिन्होंने बाय द वे कोई भी न्यू कंप्लीट रिपोर्ट्स नहीं दी अपने टोटल लॉस का आफ्टर 3 जून ऑफ 2022, टोटल 10,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स की मौत हो चुकी है, 30,000 सोल्जर्स हेविली इंजर्ड है और 7,200 सोल्जर्स मिसिंग हैं। उनमें से ओवर 5,600 सोल्जर्स रशियन फोर्सेस ने कैप्चर कर ली हैं। तो ये रिपोर्ट थी जून 2022 की, बट उसके बाद 21 सितंबर 2022 तक रशियन गवर्नमेंट के हिसाब से मोर देन 61,000 यूक्रेनियन सोल्जर्स मारे जा चुके हैं एंड 50,000 सोल्जर्स घायल हो चुके हैं। नाउ नॉर्वेजियन चीफ ऑफ डिफेंस एंड यूएस के CJCS, इन दोनों के रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 तक 1 लाख से भी ज्यादा यूक्रेनियन सोल्जर्स अफेक्टेड हो चुके हैं इस वॉर में। डेथ रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं घायलों की संख्या में। अब अगर हम बात करें रशिया के बारे में तो यूके और यूक्रेनियन गवर्नमेंट, इन दोनों पार्टीज के रिपोर्ट्स के अनुसार 1 लाख से भी ज़्यादा रशियन सोल्जर्स भी इफेक्टेड हुए हैं। इनमें से भी डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा है जो कि एस्टिमेट्स है जनवरी 2023 तक, जिसमें रिसेंट हाईलाइट ये भी है कि डोनेट्स्क रीजन में यूक्रेन ने एक साथ 400 रशियन सोल्जर्स को मार डाला है, जिस बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो इंडिया हब चैनल में पहले ही डाल दिया है, तो मेक श्योर टू चेक आउट दैट वीडियो। अदर देन दिस टू,
यूएसए एंड नॉर्वेजियन चीफ ऑफ डिफेंस ने एस्टिमेट किया है कि 1,50,000 से भी ऊपर रशियन सोल्जर्स अफेक्टेड हुए हैं इस वॉर में। बट यूएसए में आजकल एक कह लीजिए एक इनबॉर्न हेट्रेट है रशिया के ऊपर, तो ये नंबर सीरियसली ले पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए। ऑन द अदर हैंड DGUMS मतलब जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ यूरोपियन यूनियन मिलिट्री स्टाफ, इनके हिसाब से 15 नवंबर 2022 तक 60,000 रशियन सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, 1,80,000 से भी ज़्यादा रशियन सोल्जर्स घायल हो चुके हैं। नाउ अगर हम रशियन गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने कह लीजिए सिर्फ अपने जो मेन रशियन फोर्सेस हैं उनके डेथ काउंट्स बताए हैं, वो भी 21 सितंबर 2022 तक। अकॉर्डिंग टू देम 5,900 से भी ऊपर रशियन सोल्जर्स मारे गए हैं 21 सितंबर 2022 तक। अब देखिए ये जो डेथ रेट्स हैं इनमें से कई फॉरेन सिविलियंस, इवन फॉरेन फाइटर्स जो यूक्रेन के लिए वॉलंटियर आर्मी बन के आए थे लड़ने के लिए, वो भी शामिल है, जिनमें से ग्रीस के 11 लोग। ये कंट्री सबसे ज़्यादा फॉरेन डेथ्स झेल चुका है इस वॉर में, एंड हमारे एक इंडियन सिटीजन्स भी अनफॉर्चुनेटली शामिल है ना। आप पूछोगे कि ये जो सिविलियन डेथ्स है यूक्रेन में, क्या ये हर इलाके में सिमिलर है, क्या रशिया सिविलियंस को ही टारगेट कर रहा है? तो देखिए ऐसा नहीं। यूक्रेन में सबसे ज़्यादा जो सिविलियन डेथ्स हुई है वो फेस की है डोनेक्स रीजन ने, जहाँ रशियन फोर्सेज सबसे ज़्यादा एग्रेसिव रही हैं ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ऑफ यूक्रेनियन फोर्सेज। ओवर 26,000 से भी ज़्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज़ डोनेक्स रीजन में दिखने को मिली है। तो ये इलाका आपको मैप में भी दिखेगा, जहां आप ज़रूर देख पाओगे कि ये इलाका रशिया के बॉर्डर के बहुत ही ज़्यादा करीब है, एंड करेंटली ये रशिया ने कब्जा भी लिया। तो ये थी कैजुअलिटीज़ की बात। बट क्या आपको पता है रिसेंटली जिस तरह से यूक्रेन रशिया वॉर आगे बढ़ रहा है, ये कैजुअलिटीज़ पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकती है। देखिए, मोर कैजुअलिटीज़ ऑन रशियन साइड, मोर एजिटेटेड रशिया विल गेट। इसलिए रिसेंट कुछ मंथ से रशिया आपको दिखेगा कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट दिए जा रहा है। यूएसए और अदर नेटो कंट्रीज़ का यूक्रेन को कॉन्स्टेंट हेल्प भेजना और रशिया पे हाई नंबर ऑफ सैंक्शंस की वजह से रशियन इकोनॉमी को नीचे गिरना रशिया को और भी ज़्यादा कॉर्नर में ढकेल रहा है। तो अगर पुतिन को ये लग गया कि किसी भी जगह से उन्हें कोई सांस लेने का भी जगह नहीं दिया जा रहा, तो देखिए एक न्यूक्लियर वॉर इज़ वेरी मच पॉसिबल, एंड इफ देयर इज अ न्यूक्लियर फॉल आउट इट विल बी बैड फॉर एवरीवन। तो ये थी आज की स्टोरी, एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।